बहुत लोग होते हैं जिन्हें मशरूम खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो मेरा घर भी ना उनमें से ही एक था जिसे मशरूम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन वो लोग नाम से ही उनको लगता था नहीं मशरूम नहीं खाने हैं। फिर जब मैं बड़ी हुई और मैंने इस तरीके से 1-2 बार मशरूम बनाए तो सब लोगों को बहुत पसंद आए और उनको लगा कि हाँ, उन्होंने कुछ तो मिस किया है अपनी लाइफ में मशरूम ना खाकर, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं और वो डिमांड भी करते हैं कि हाँ मशरूम बना सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो आप कभी भी मना नहीं करेंगे मशरूम को। तो चलिए फिर आज मैं आपको बताती हूँ वही रेसिपी जो मैं हमेशा अपने घर पर बनाती हूँ, सब लोगों को बहुत पसंद आती है। और हाँ, अपने परिवार वालों का रिएक्शन मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि सब लोगों को खाकर कैसा लगा, और प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम मशरूम लिए हैं, जिसे बहुत अच्छे से हमें क्लीन करना है। आप 2 से 3 बार भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि ये अभी साफ़ नहीं है, तो आप इसे आटे से भी अच्छे से धुल सकते हैं। वैसे भी क्लीन हो जाते हैं आराम से ही, आप 2 से 3 बार धुलेंगे ना, तो भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मशरूम को क्लीन कर लिया है। इसके बाद हम इसी चॉपिंग करेंगे, तो हमें इसे थोड़े बड़े पीसेज़ में चॉप करना है। बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है। आप चाहे तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अगर ज़्यादा साइज़ बड़े साइज़ की मशरूम है तो आप इसे 4 पार्ट में कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हम मशरूम को फ्राई करेंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया था, तो आप घी की जगह पर बटर भी ले सकते हैं, और बटर ना हो तो आप घी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा शेफ़ वाला फ़ील भी ले लिया। तो चलिए अब इसके बाद मैं इसको ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मशरूम जो है थोड़ा-सा पानी भी रिलीज़ कर देते हैं। तो 2 मिनट हो गए थे, तो यहीं पर हमने इसमें जो मैंने अनियन को चॉप किया था थोड़े इस तरीके से बड़े साइज़ेज़ में, उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। तो आप देखेंगे 2 मिनट के बाद इस तरीके से हमारे जो मशरूम है वो थोड़े-थोड़े गोल्डन होने शुरू हो जाएँगे, और इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है, गोल्डन सा है थोड़ा-सा, तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अब इसके बाद हम पैन में फिर से 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 से डेढ़ प्याज़ नॉर्मल साइज़ की, जिसे फ़ाइन चॉप कर लिया था, यहाँ पे ऐड करेंगे तेल में, और इसे गोल्डन हल्का सा ही प्याज़ जब गोल्डन होने लगेगी, तो हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये थोड़ी-थोड़ी गोल्डन होने लगी है, और ये मेरे पास थोड़े से मटर भी पड़े थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मेरे पास रखे थे इसलिए मैंने ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक जार में थोड़े से लहसुन लिए हैं, थोड़ा-सा नहीं थोड़ा ज़्यादा है थोड़े से, और इसके बाद थोड़ा-सा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च और ये 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, जिसे हम चॉप करके जार में ऐड कर देंगे, और इन्हें हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है। और जो हमारी प्याज़ गोल्डन हो चुकी है, वहीं पर इसे ऐड कर देंगे। अब इसे 2 मिनट 3 मिनट के लिए और हम अच्छे से फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसमें बेसिक मसाले भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैंने आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और थोड़ा-सा गरम मसाला, साथ ही नमक भी ऐड कर देंगे। और मसाले को अब हमें अच्छे से भूनना है, करीब 5 मिनट तक आप समझ सकते हैं। जब ये तेल छोड़ने लगेगा हमें उतनी देर तक भूनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये करीब 5 मिनट तो लगभग हो चुके हैं, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे हम मशरूम ऐड कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो अच्छे से इसको मसाले में कोट कर लेंगे। अब आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा जैसे भी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप रख सकते हैं।
मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ग्रेवी ज़्यादा ना रखें, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हमें थोड़ी थिक सी ग्रेवी रखनी है, तो मैंने यहाँ पे करीब आधा गिलास पानी या 1 कप पानी आप समझ सकते हैं, उतना ही मैंने ऐड किया था और 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से बढ़िया से मशरूम बनकर तैयार हो जाते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, जो कि मस्ट है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इसके बाद ये देखिए मैं प्लेट में से सर्व कर रही हूँ, जो मैं वेट भी नहीं कर सकती। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।